यहाँ पे कसमा कसम वातावरण बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माननीय बृजमोहन अग्रवाल फिर वही सैलाब में आ गए हैं। भाजपा की सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं, भाजपा के आते ही पूरी यहाँ पे फिजाएं चेंज हो गई है। यहाँ पे पुनः राजिम कुंभ कल्प की यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, पूरी जोर शोर के साथ चल रही है। सारे साधु संत यहाँ पे आने की पूरी तैयारी में रह गए। स्थल की बात जो है, स्थल की स्थिति ऐसी है कि स्थल वहाँ पुराने में कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाएगा और नए स्थल में शुरुआत करने की प्रयास की जा रही है। हालांकि वहाँ पे व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, पर भी वहाँ पे कुछ वैकल्पिक वहाँ पे व्यवस्था करके वहाँ पे भी मेला लगाने की बात कही गई है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल पूरी तरह से उसी सैलाब में जो आज से तकरीबन 5 साल पहले बेहिसाब रूप में यहाँ पे साधु संतों के यहाँ पे जमावड़ा होता था और विश्व स्तर के पटल में उसकी जब नाम दर्ज होता था, जो पिता हुए जो 5 साल में जो कुंभ की स्तर जो है गिरी हुई थी, वो पुनः उठने की यहाँ पे स्थिति बन रही है। देखिए, अब प्रभु रामलला आ गए हैं तो साधु संत भी बड़ी संख्या में आएंगे। ये प्रभु राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, राम जी यहाँ के भांजे हैं और इसलिए जब अयोध्या में रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अब छत्तीसगढ़ का ये राजिम कुंभ कल्प भी भव्य होगा, दिव्य होगा और साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर सब आएंगे। और क्योंकि समय कम बचा है, हर बार 3 महीने की तैयारी में होता है, इस बार 1 महीने की तैयारी में हम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। अब राजिम कुंभ कल्प फिर से कुंभ मेले के रूप में इसकी पहचान होगी। हम विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उस सत्र में इसका बिल ले आएंगे। मेला पुराना स्थल ही होगा और नए स्थल का भी उपयोग हम करेंगे। छत्तीसगढ़ के भव्य कुंभ मेला के लिए कैबिनेट मंत्री बृजमोहन ने राजिम शिरकत किया, जहां इस आयोजन में देश भर से आएंगे साधु संत एवं नए मेला मैदान में सजेगा मीना बाजार। जी हां, मैं हूं रानुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं धर्म नगरी राजिम की, जहां प्रति वर्षानुसार यह जीवनदायिनी महानदी के त्रिवेणी संगम में माघ मास के पूर्णिमा से आरंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाली छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेला का आयोजन होता है। इसी सिलसिले में लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के कर्मठ कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल राजिम शिरकत किए, जहां स्कूल कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल होकर रात तकरीबन 7 बजे कुंभ मेला की भव्यता एवं व्यवस्था के लिए 4 जिलों के अधिकारियों एवं स्थानीय जनता के साथ वृहद टास्क फोर्स की बैठक लिए। देखें हमारी स्पेशल कवरेज। लोकप्रिय जननायक छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन के आने का संदेश पाकर नगर में उत्साह का वातावरण बनने लगा। धर्म नगरी राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में स्वागत के लिए चहते इंतजार में खड़े थे। इधर आतिशबाजी एवं फूल मालाओं की तैयारियां हो रही थी। राजनीति में बिरले होते हैं जिनकी स्वस्फूर्त लोकप्रियता हो। वैसे भी बृजमोहन भगवान श्री हरि राजीव लोचन एवं कुलेश्वर महादेव के लाडले माने जाते हैं, जिन्होंने राजिम वासियों को बहुत कुछ दिया। कुंभ की रौनकता से लेकर सस्पेंशन ब्रिज के कर्णधार मंत्री महोदय को ही जाता है। इधर बस थोड़ा इंतजार के बाद दोपहर ठीक 2:30 को मंत्री जी का काफिला नगर में प्रवेश करता है। राजिम की धरा में पहुंचते ही स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ा। विधायक रोहित साहू एवं नगर युवा जननायक जितेंद्र राजू सोनकर के नेतृत्व में भव्य स्वागत होने लगा। ऊपर बुलडोजर से भी नगर पंचायत राजिम के लोग पुष्प वर्षा करने लगे। स्वागत उपरांत चौक में स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रतिमा पर माननीय महोदय ने माल्यार्पण किया। इधर प्रथम सोपान में स्कूली कार्यक्रम के तहत पंडित राम विशाल पांडे शासकीय विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं अनेक मांगों की सौगातों को भी देने की बात मंत्री द्वारा कही गई। कि बच्चा मन के भविष्य बनाना है, बच्चा मन आगे बढ़ाना है, वो मन अच्छा शिक्षा देना है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये शिक्षक शिक्षिका मन के है। कुंभ नगरी है, यहाँ के स्कूल छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे स्कूल हो ही होगा, चिंता करने की जरूरत।
अब यहाँ पे मांग करे गए है कि यहाँ पे व्याख्याता और शिक्षक सहायक शिक्षक एक कमी है, तो अगला सत्र में कमी दूर हो जाएगी, यहाँ पर पूरा शिक्षक मन भर दी जाए। एक किचन घर के मांग करे गए है, वो भी पूरा हो जाएगी। मध्याह्न भोजन के खातिर सेट के मांग करे गए, वो भी पूरा हो जाएगी। एक कमरा जन भागीदारी समिति बना थे, वो पूरा नहीं हो है, काबर नहीं हो है, ये बताओ ना भाई। जन भागीदारी पैसा नहीं दे है कि हमारे मन पैसा देना है, वो भी पूरा हो जाएगी। कंप्यूटर लैब चाहिए, वो भी मिल जाएगी। साइंस लैब चाहिए, वो भी मिल जाएगी। साइकिल स्टैंड की जरूरत है, वो भी हो जाएगी। बरसात में पानी भरते तो मैदान के समतलीकरण होना है, वो भी हो जाएगी। शाला परिसर का मंची संचालन सुभाष शर्मा कर रहे थे। स्कूल के प्राचार्य संजय एक्का मुख्य अतिथि के सम्मान में अपनी स्वरचित अभिनंदन कविता का पाठ किए। क्या हुआ जो उनके सर पर ताज नहीं, क्या हुआ जो उनके सर पर ताज नहीं, वो तो सबके दिलों के बादशाह है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। इधर दूसरे सोपान में मुख्य कार्यक्रम राजीव कुंभ की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए धर्मस्थ संस्कृति मंत्री द्वारा टास्क फोर्स की बृहद बैठक लेनी थी। इस आयोजन में गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, महासमुंद चारों जिला के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इधर मंच में मंत्री जी के साथ दाईं ओर महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू एवं बाईं ओर राजिम विधायक रोहित साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू, विंद्रा नवगढ़ विधायक जनक ध्रुव, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, प्रशासनिक अमला में कमिश्नर संजय अलंक, रायपुर आईजी आरिफ शेख, तीनों जिले के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व द्वय विधायक डमरूधर पुजारी, गोवर्धन मांझी के साथ दर्जनों साधु संत विराजे थे। राज्य के कद्दावर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन द्वारा नपे तुले सधे अंदाज में कुंभ की व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए एक के बाद एक चारों जिला के सारे विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर भव्यता बनाए जाने एवं आगंतुकों का किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, इस पर कड़ाई से निर्देश किया। अरे पर वो ही क्यों नहीं आए, ये बताएं मुझे जरा। सीओ साहब रहना चाहिए, ये लापरवाही नहीं चलेगी। और कहा राजिम पवित्र धरा है, कुंभ कल्प में 5 वर्षों से ग्रहण लगा था, अब पुनः दूने उत्साह से भव्य कुंभ नवीन स्थल पर होगा एवं वही मीना बाजार भी सजेगी तथा पुनः देश के कोने कोने से साधु संत भी पधारेंगे। साधु संत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते रहे, परंतु पिछले 5 सालों में उसको परिवर्तित कर पुण्य मेला कर दिया गया। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने हमको एक ताकत दी कि फिर से इसको राजिम कुंभ के रूप में स्थापित कर सकें। यह कुंभ मेरी नहीं बल्कि भगवान श्री हरि राजी लोचन एवं कुलेश्वर महादेव की कुंभ है। कोई राजिम कुंभ बृजमोहन का नहीं है या सरकार का नहीं है, ये राजिम कुंभ भगवान राजीव लोचन का है। ये राजिम कुंभ भगवान कुलेश्वर महादेव का है। ये राजिम कुंभ भगवान राम का है। यह भी कहा अयोध्या में प्रभु श्री राम लला पधारे तो इस वर्ष कुंभ राम उत्सव के रूप में मनाए जाएं। इस वर्ष का जो कुंभ है वो प्रभु राम लला हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे, मां कौशल्या की जन्मभूमि, प्रभु राम का वनगमन मार्ग और अयोध्या में प्रभु राम लला पधारे हैं, तो इस वर्ष का कुंभ भी रामोत्सव के रूप में हम सब मनाएं। सरकार बदलते ही किस प्रकार से यहाँ पे सैलाब देखने को मिल रहा है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल लोकप्रियता की उसकी मिसाल देखी जा सकती है। भारी गहमा गहमी के वातावरण में यहाँ पे पुनः
राजिम जो केवल पुन्नी मेला तक से सिमट गया था, 5 साल तक से उसकी स्थिति पूरी डाउन फ्लो में चली गई थी, वो पूरी तरह से अब मान के चले कि पूरी सबाब में आने की तैयारी है। नए स्थल में भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी काफी तैयारी की जा रही है। यहाँ पे भारी जन सैलाब के साथ यहाँ पे टास्क फोर्स की बैठक हुई है। पूरे 3 जिला के यहाँ पे अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे और 3 जिला के तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पे आज टास्क फोर्स की बैठक हुई है। बृजमोहन अग्रवाल बड़ी चुस्ती के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे कुंभ की आयोजन की शुरुआत के लिए उन्होंने आह्वान कर दिया है और पुनः 5 साल के बाद बेहिसाब रूप में यहाँ पे कुंभ का आयोजन होना तय हो गया है। तो मैं कुंभ का स्वरूप क्या रहेगा, बृजमोहन जी के आने के बाद किस प्रकार से वातावरण बना हुआ है? देखिए, मोहन भैया के आने से ही वातावरण बहुत बढ़िया हो जाता है, लोगों में खुशी का अवसर हो जाता है, लोगों के मन में बहुत उत्साह होता है कि राजिम कुंभ का जो सपना है भैया ने देखा है और फिर से अभी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में जा करके राजिम का स्वरूप कैसा हो, राजिम में किस तरह से कॉरिडोर हो, राजिम उज्जैन की तरह बने, राजिम काशी की तरह बने, मंदिर की चारों ओर यहाँ आसपास भी पथ बने, माता कौशल्या धाम बने और भगवान श्री राम का जो वनगमन पथ है, जो मार्ग है, वो पूरा राजिम क्षेत्र में बने, ऐसा उनका एक सोच है, उनकी एक कल्पना है। तो राजिम का जो स्वरूप है वो बढ़ चुका है। राजिम में क्राउड है, भीड़ है और लोगों को आने जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। उस मार्ग से महासमुंद के लोग भी आते हैं, देवभोग के भी आते हैं, धमतरी के भी आते हैं और राजिम के भी लोग आते हैं। इसलिए राजिम बढ़े, इसके लिए नया मेला स्थान में इस बार मीना बाजार लगना चाहिए, जिससे राजिम की भीड़ कम होगी। क्योंकि राजिम का जो मेला है, राजिम का जो कुंभ है, वो सड़क के किनारे लगता है और जब हमारे घर के बच्चे बीमार होते हैं या किसी के घर के बच्चे बीमार होते हैं तो उसको अस्पताल पहुंचने में 5 घंटा लगता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वहां पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है और वो जा नहीं पाते हैं समय पर उसका उपचार नहीं हो पाता है। इसलिए लोग बहुत ही गुस्से में हैं कि राजिम की भीड़ को नियंत्रण करना चाहिए और राजिम का भीड़ नियंत्रण तभी होगा जब राजिम का जो मीना बाजार है और आने वाला समय में राजिम का मेला भी हो, जहां पर 78 एकड़ की जमीन है। आज माननीय मंत्री जी ने उस जगह का अवलोकन किया है, देखा है और एक तरह से मीना बाजार लगने के स्वीकृति भी जाहिर किया है। और आज भी मैंने उनसे निवेदन किया इस बैठक में कि राजिम का जो मीना बाजार है, एक लगता है वैसा नहीं, वहाँ 4 लोग और लगाए, 5 लोग लगाए, ताकि राजिम की जो भीड़ है वहाँ पर नियंत्रित हो और लोगों के आने जाने की सुविधा बने। इसलिए मैं चाहता हूँ, राजिम की पूरी जनता चाहती है कि राजिम का जो मेला है, राजिम का कुंभ है, जो नया मेला मैदान में लगे, वहाँ पर सारी व्यवस्था है, गंगा आरती है, कुंड बन गया है, पूरे सड़कों का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर साधु संत के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। यानी अगर कुंभ की भव्यता अगर लाने की प्रयास की जाए, अगर पूरी परिकल्पना की जाए तो जगह यहाँ पे छोटी पड़ती है और यहाँ पे काफी दुर्घटनाओं की स्थिति देखी जाती है। वास्तव में सड़क के किनारे, दोनों किनारे बृहद रूप से भीड़ होने के नाम से अगर कोई बीमार की स्थिति होती है तो यहीं पे हॉस्पिटल है, यहीं पे स्कूलें हैं, यहाँ पे काफी दिक्कत जाती है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भव्यता के लिए 78 एकड़ की जमीन जो स्वीकृत की गई है वहाँ पे कुंभ का आयोजन हो, ताकि भव्यता और भव्यता के रूप में बने। व्यवस्थाओं के बारे में फिर से सरकार आपकी बदल गई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कुंभ होगा? इस समय जो कुंभ होगा वो भव्य होगा और सारे लोगों में उत्सुकता है। नया सरकार भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में बन गया है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार यहाँ पर विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने और बृजमोहन अग्रवाल जी फिर पुनः संस्कृति धर्मोत्सव मंत्री बन गए हैं। अभी बैठक भव्य हुआ है और सारे लोगों में उत्सुकता है कि नए ढंग से फिर पुनः यहाँ महाकुंभ का आयोजन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।